Hello, welcome to Everything for Pharmacy. In this lecture, we are going to discuss about the chemical methods of sterilization. In previous lectures, we have already discussed about some chemical methods of sterilization. Okay, so let's discuss what is chemical method of sterilization. In chemical method of sterilization, heat labile substances will be destroyed if we do physical sterilization. अगर जो केमिकल मतलब कि हम केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन क्या है, इसमें हम कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं स्टेरिलाइजेशन पर्पज से। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि केमिकल मेथड का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जो हीट लेबल सब्सटेंसेस होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं जैसे कि हम कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे थे, जैसे कि ऑटोक्लेव हो गया। ओके, तो ऑटोक्लेव में क्या है, हमारा जो इक्विपमेंट जो भी सब्सटेंस है वो हो सकता है कि हीट सेंसिटिव हो, वो डिस्ट्रॉय हो सकता था। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम केमिकल की हेल्प से भी स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन यूज़ करते हैं। एंड ओवरकम फिजिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड, मतलब कि हम फिजिकल स्टेरिलाइजेशन में जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे थे तो उस चीज़ से हम ओवरकम हो सकते हैं बाय यूजिंग chemical method of sterilization. Substance that cannot be used for the dry heat or moist heat मतलब वो substance जो कि dry heat और moist heat की condition में sterilize नहीं किए जा सकते थे, then it can be used in the chemical method of sterilization. तो ये chemical method sterilization में use किए जा सकते हैं. Okay. In previous lecture, we have already discussed about these chemicals like formaldehyde, beta-propiolactone, ethylene oxide. Okay, now we are continuing with remaining part by using disinfectant or the antimicrobial agents. कुछ ऐसे chemicals होते हैं जैसे कि हमारे disinfectant, antimicrobial agent, इनका भी use करके हम sterilization कर सकते हैं। जैसे chemical agents most commonly used as disinfectant and antiseptics are phenols, हमारे phenols हो गए। ओके, अल्कोहल्स, डाइज, एल्डिहाइड, ये हमारे केमिकल्स हैं जो कि एज अ डिसइंफेक्टेंट और एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। ओके, केमिकल जो हमारे स्टेरिलाइजेशन में यूज़ किए जाते हैं जैसे अल्कोहल डिहाइड्रेट, दिस इज अ इथेनॉल, मिथेनॉल एक्ट एज अ डिसरप्टिंग द मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं, ये हमारे जो भी माइक्रोब्स हैं उनके मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करते हैं। और क्या होता है, वहाँ पे कोगुलेशन ऑफ द प्रोटीन होता है, जैसे कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या करता है, हमारा कोगुलेट द प्रोटीन। कुछ ऐसे हमारे केमिकल्स हो गए जैसे कि इथेनॉल, मिथेनॉल, ये मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करते हैं और उनके स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से क्या होता है, उनकी मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी चेंज होती है और अल्टीमेटली सेल डेथ होता है। ओके, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया, ये कोगुलेशन ऑफ द प्रोटीन करता है, यानी ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाता है और प्रोटीन को डिस्टर्ब करता है, प्रोटीन कोगुलेशन करता है, जिसकी वजह से सेल डाई कर जाता है। ओके, दिस इज अवर एल्डिहाइड। नेक्स्ट केमिकल, दिस इज एल्डिहाइड, ये क्या करता है, एल्काइलेशन ऑफ द एमिनो कार्बोक्सिल ग्रुप। ओके, आफ्टर बायोकेमिकल रिएक्शन इनिबिट द फॉर्मेशन ऑफ द एमिनो एसिड, ये क्या करता है, कुछ एमिनो एसिड के फॉर्मेशन को इनिबिट करता है, रोकता है, और अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस भी रुक जाती है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये डैमेज द न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डायरेक्ट ये न्यूक्लिक एसिड को ही अफेक्ट करता है, जैसे कि हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट है हमारा फिनोलिक्स ग्रुप। फिनोलिक्स डैमेज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द माइक्रोब्स और अल्टर द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, ये सेल की मेम्ब्रेन को भी डैमेज करता है, प्लस क्या करता है, उनके एंजाइमेटिक एक्टिविटी को भी अल्टर करता है, चेंज कर देता है। प्रेसिपिटेट द प्रोटीन, ये क्या करता है, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है, दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जो सेल के स्ट्रक्चर में हेल्पफुल प्रोटीन होते हैं डायरेक्टली उन्हीं को प्रेसिपिटेट करता है, यानी कोगुलेशन कर देता है उसका, और अल्टीमेटली क्या होता है, डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स किल हो जाता है। इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम्स, या फिर उसके एंजाइम्स को भी इनएक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे कि दे इनिबिट द एंजाइम ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के एंजाइम्स को ही इनिबिट कर देते हैं, एंड दस माइक्रोब्स कांट भी सर्वाइव, और जब उनके हेल्पफुल एंजाइम ही डैमेज हो जाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते उस कंडीशन में। दिस इज अवर phenolic groups. We have already studied about this in our organic chemistry. So next है हेलोजन।
ये भी हमारा क्या है, एज ए एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट एक्ट करता है, जैसे इंपॉर्टेंट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये ऑक्सीडेशन करता है किसी भी जो पार्टिकुलर एंजाइम और प्रोटीन का पार्टिकुलर कोई फंक्शनल ग्रुप है, डायरेक्ट उसका ऑक्सीडेशन करेगा और वहाँ पे स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं। हेल्प्स टू किल द माइक्रोब, ये माइक्रोब्स को किल करता है। कन्वर्ट इन माइक्रोबियल एजेंट या बैक्टीरिसाइडल एजेंट, मतलब कि ये इसे क्या करते हैं, हम हैलोजन को माइक्रोबियल माइक्रोसाइडल एजेंट और बैक्टीरिसाइडल एजेंट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और उसे एज अ माइक्रोसाइडल एजेंट्स यूज करते हैं दैट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, जैसे कि हमारा क्लोरीन कंपाउंड। नेक्स्ट हमारा हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स भी हो गए हमारे कुछ एज अ डिसइंफेक्टेंट वर्क करते हैं, जैसे कि प्रेसिपिटेट द प्रोटीन ऑफ द माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं फॉर द फिजियोलॉजिकल एंड द बायोलॉजिकल एक्शंस। ओके, एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट करते हैं, जैसे ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देते हैं। बैक्टीरियोस्टेटिक इन नेचर होते हैं। We already discussed about what is bacteriostatic, what is bactericidal agent. Okay, नेक्स्ट है हमारा सर्फेक्टेंट। कुछ हमारे सर्फेक्टेंट पे होते हैं, जैसे कि हमारे सर्फेक्टेंट में हो गया जो सरफेक्स एक्टिव एजेंट्स आते हैं, वो आपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा व्हाट इज सर्फेक्टेंट, which contains a head that is polar in nature and a tail that is non polar in nature। और ये दोनों ही एक्ट करते हैं, क्या करते हैं, जो पोलर पार्ट होता है वो जाके या फिर नॉन पोलर, जहाँ भी जैसे कि हमारे जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड से बनी होती है, तो उस कंडीशन में हमारा जो सर्फेक्टेंट होगा वो क्या करेगा, वो उसका टेल पार्ट जाके उस सेल मेम्ब्रेन से अटैच होगा और उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करेगा। और फिर क्या होगा, जब स्ट्रक्चर चेंजेस होता है, मेम्ब्रेन चेंज होता है, तो उसकी परमेबिलिटी भी चेंज हो जाती है मेम्ब्रेन की, और इस वजह से क्या होता है, सेल डाई कर जाता है। या फिर ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन डैमेज बाय द फॉर्मेशन ऑफ द माइसेल फॉर्मेशन करते हैं एंड हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय द मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस वजह से वो माइक्रोब सर्वाइव नहीं कर पाता, जैसे कि हमारे सोप हो गया। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट नहीं है। थैंक यू सो मच। फॉर मोर वीडियोज यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टा एज वेल एज यूट्यूब फॉर फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो फॉर लॉन्ग लेक्चर्स ऑफ फार्मेसी रिलेटेड सब्जेक्ट्स। थैंक यू सो मच।